हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवांशन टीवी अगेन। आप लोग को स्वागत है ये सिलेक्शन कॉम्प्रिहेंशन बैच में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैच ये जो है 3 पार्टों में बांटा गया है और 3 पार्ट के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला बेसिक लेवल है, दूसरा मॉडरेट और तीसरा एग्जाम लेवल। हाई लेवल नहीं बोल रहे हैं हम, एग्जाम लेवल मतलब एग्जाम में जो पूछा जाता है वहाँ तक ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैच को टच किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को आप लोगों से PQRS हो गया या फिर पैसेज हो गया या फिर क्लोज टेस्ट हो गया, ये तीनों सॉल्व करवाया जाएगा, कुछ ट्रिक्स बताया जाएगा और इसके बाद ये बैच को एंड किया जाएगा। मतलब ये पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन बैच है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और इन्हेंस करते हैं अपने नॉलेज को। सबसे पहले स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वोकैब को देखेंगे जो आप लोग को स्टोरी में मिलेगा। डेडलाइन का मतलब होता है द फाइनल डेट टू कंप्लीट समथिंग। जो फाइनल जो अंतिम तिथि होती है टू कंप्लीट पूरा करने की कोई चीज़ को, उसी को बोलते हैं डेडलाइन बोलते हैं, ठीक है। जिनको हिंदी में समय सीमा बोलेंगे, ठीक है। तो डेडलाइन द फाइनल डेट टू कंप्लीट समथिंग, हिंदी में इसको समय सीमा बोलेंगे। 2 नंबर पोस्टपोन का मतलब होता है टू डिले समथिंग फॉर लेटर। टू डिले लेट करना कोई चीज़ को, फॉर लेटर बाद के लिए, मतलब टालते रहना कि इसको बाद में किया जाएगा, अभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। 3rd नंबर प्रोकास्टिनेट हो गया। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है टू कीप डिलेइंग वर्क हो गया, मतलब देर करना। ये दोनों सेम है, सिनोनिम्स बोल सकते हैं। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है टू कीप डिलेइंग वर्क, काम में देर करना। असाइनमेंट अ टास्क या फिर प्रोजेक्ट गिवन बाय समवन। टास्क या प्रोजेक्ट जो किसी के द्वारा दिया गया है उसको असाइनमेंट बोलेंगे। सौंपा गया काम, हिंदी में इसको सौंपा गया काम बोलते हैं, असाइनमेंट। अ टास्क या प्रोजेक्ट गिवन बाय समवन, एक टास्क या प्रोजेक्ट किसी के द्वारा जो दिया गया है। मेसी का मतलब होता है अनटाइडी, गंदा। नोट नीट, वो साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, गंदा है, अव्यवस्थित है, व्यवस्थित है ही नहीं, उसी को मेसी बोलेंगे। 6 नंबर असेम्ड का मतलब होता है फीलिंग गिल्टी और एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा, ठीक है। फीलिंग, उसका जो फीलिंग है, जो भावना है वो गिल्टी है, दोष से भरा हुआ है। एम्बैरेस्ड है, शर्मिंदा है। एम्बैरेस्ड इसका मतलब भी वही होता है, फीलिंग ऑकवर्ड और शाय अबाउट अ मिस्टेक, अपने गलती के लिए वो शर्मिंदा है। स्टे अप लेट का मतलब होता है नोट स्लीप अर्ली, टू नोट स्लीप अर्ली, मतलब वो स्टार्टिंग में जो शुरू में वो नहीं सोता है, ठीक है, वो देर रात तक जगा रहता है, ठीक है, उसी को स्टे अप लेट बोलेंगे। हरी का मतलब होता है टू डू समथिंग क्विकली, कोई चीज जल्दी में करना, टू डू समथिंग क्विकली, हरी जल्दी करना। सबमिट हो गया, टू गिव वर्क टू समवन, काम देना किसी को, प्रस्तुत करना, उसी को बोलते हैं सबमिट करना। तो ये फाइल को सबमिट कर दो, मतलब ये काम, ये प्रस्तुत कर दो, ये काम जो है वर्क वो किसी को दे दो, ये सबमिट कर देना है इसको, ठीक है। टू गिव वर्क टू समवन। अब हम लोग स्टोरी के तरफ मूव करते हैं और स्टोरी को एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझेंगे और ध्यान आप लोग को पूरा इस बोर्ड पे होनी चाहिए। राहुल वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। राहुल जो था एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, बट लेकिन ही ऑलवेज डिलेड हिज वर्क, वह हमेशा क्या, वो लेट करता था अपने काम को, कभी भी समय पे वो अपना काम नहीं करता था। ही थॉट, उसने सोचा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास जो है अ लॉट ऑफ टाइम है, बहुत सारा टाइम है। वन डे, एक दिन, हिज टीचर, उनके जो टीचर है वो अनाउंस्ड किए, घोषणा किए, साइंस प्रोजेक्ट का, एक साइंस प्रोजेक्ट की घोषणा की, ठीक है। राहुल ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू स्टार्ट, शुरू करने का, इट किसे, प्रोजेक्ट को, लेटर बाद में, इस प्रोजेक्ट को बाद में पूरा किया जाएगा।
अभी क्या, अभी तो बहुत समय है मेरे पास। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड ही केप्ट पोस्टपोनिंग। डेज पास्ट एंड ही केप्ट पोस्टपोनिंग, दिन बीतते गए और वह टालता रहा काम को। द नाइट बिफोर द डेडलाइन, द देखिए नाइट कोई भी नाउन है, नाउन से पहले जो द यूज होता है वो नाउन को ये स्पेसिफिक बना देता है, खास बना देता है। तो वो कोई खास रात की बात हो रही है। कौन सा, ये जो समय सीमा जो दिया हुआ था प्रोजेक्ट को पूरा करने का, उससे पहले वाली रात की बात हो रही है। तो द नाइट बिफोर द डेडलाइन ही हरीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उन्होंने परियोजना को पूरा करने में जल्दबाजी की। हरीड, वो जल्दबाजी की, टू कंप्लीट पूरा करने में, द प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, परियोजना को। ही स्टेड अप लेट, वो देर रात तक जगा रहा, बट लेकिन कुड नॉट फिनिश इट, लेकिन उसको पूरा नहीं कर सका, इट प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सका प्रॉपरली, पूरे अच्छी तरीके से। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, हिज टीचर, उनके जो टीचर है वो चेक किए द प्रोजेक्ट्स को, ये जो परियोजना थी, जो प्रोजेक्ट्स जो दिया गया था उसको चेक किया कि कोई स्टूडेंट पूरा किया है या नहीं किया है। तो राहुल का जो काम था वो वाज इनकम्प्लीट, वो क्या था, इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट नहीं था, वो पूरा नहीं किया था। एंड और मेसी, और मेसी अव्यवस्थित था, गंदे तरीका से लिखा हुआ था, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब एक रात में कोई काम को पूरा किया जाएगा तो वैसा ही रहेगा, पूरे तरह से मेसी था और इनकम्प्लीट था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, असेम्ड, शर्मिंदा महसूस किया, उसको ऐसा लगा कि वो गलत किया है, उसको शर्मिंदा महसूस हुआ। हिज टीचर, उनके टीचर ने सैड, कहा, टाइम इज प्रीसियस, कि समय क्या है, बहुत ही मूल्यवान है, टाइम इज प्रीसियस। इफ यू वेस्ट इट, अगर तुम इसको बर्बाद करते हो, इफ यू वेस्ट इट यू विल लॉस द अपॉर्चुनिटीज, तुम खो दोगे इसको, अपॉर्चुनिटीज को। तो इसीलिए अपने काम को समय पे करना सीखो और समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो अगर यू वेस्ट इट, अगर तुम समय बर्बाद करते हो, इट यहाँ पे टाइम के लिए आया है, अगर यू वेस्ट इट टाइम को, यू विल लॉस, तुम खो दोगे द अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। राहुल ने लर्नड, सीखा, हिज लेसन, मतलब राहुल ने सबक सीखा। फ्रॉम डैट, और उस दिन से, ही मैनेज्ड, वह मैनेज किया अपने टाइम को, वह मैनेज किया अपने टाइम को वाइजली, बुद्धिमानी से, एंड और नेवर डिलेड, और कभी लेट नहीं किया, हिज वर्क, अपने काम को, अगेन, दोबारा। तो देखिए इससे क्या सीखे हम लोग, कि अपने काम को हमेशा कभी भी टालना नहीं चाहिए कल के लिए, जो कल करे वो आज ही उसको पूरा कर ले, वो सबसे बेहतरीन होता है, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो अपने काम को टालना नहीं है, सिंसियर बनना है, और काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ना है। तो अब आप लोग से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जब क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ग्रामर देखते हैं इसका। ठीक है, राहुल वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये वाज के बाद ये जो ब्राइट स्टूडेंट लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब का ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो राहुल के बारे में ही बात किया जा रहा है कि राहुल जो था वो कैसा था, एक ब्राइट स्टूडेंट था, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। तो वाज है वो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, ठीक है। ये कंजंक्शन देखिए, ये जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है, ठीक है। अगर आपको एक साइड पॉजिटिव रहेगा तो इधर आपको निगेटिव दिखेगा, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, मतलब ये कंजंक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को पता चल जाएगा, राहुल वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, राहुल क्या था, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बट लेकिन ही ऑलवेज डिलेड हिज वर्क, लेकिन हमेशा वो लेट करता था अपने काम में। मतलब कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक साइड तो इसका पॉजिटिव बात बता रहा है और एक साइड उसका निगेटिव चीज बता रहा है कि वह तो अच्छा स्टूडेंट था लेकिन वो हमेशा डिले करता था, लेट करता था अपने कामों को। तो बट होता है कॉन्ट्रास्ट कंजक्शन। ये ईट यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए आया है क्योंकि राहुल ने डिसाइड किया था
टू स्टार्ट शुरू करने का, इट लेटर, इट किसको, प्रोजेक्ट को, लेटर बाद में, जो प्रोजेक्ट को बाद में शुरू किया जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। यहाँ पे भी बस वही सेम चीज, बट जो है अभी जस्ट बताया कि कॉन्ट्रास्ट शो करता है, एक साइड पॉजिटिव तो एक साइड आपको निगेटिव दिखाएगा। ही स्टेड अप लेट, वह क्या क्या ही स्टेड अप लेट, वो देर रात तक जगा रहा, बट लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर सका, वो कुड नॉट फिनिश इट, प्रोजेक्ट को वो फिनिश नहीं कर सका। मतलब एक साइड तो कहा कि वो जगा रहा रात तक, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर सका, वो फिनिश नहीं कर सका अपने प्रोजेक्ट को। और ये हो गया मॉडल वर्ब, आपको कुड, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो कुड प्लस V1 फिनिश हो गया, इसका V2 हो गया फिनिश्ड, और V3 भी फिनिश्ड हो गया। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, तो कुड के बाद V1 फिनिश। देखिए यहाँ पे राहुल्स वर्क है, ये जो है ये पोजीशन दर्शाता है, पोजीशन मतलब अधिकार दर्शाता है। ये राहुल का काम, ये काम जो है ये वर्क है, किसका है, राहुल का काम है, ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है। और ये वर्क जो होता है, काम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। और वर्क का दो मीनिंग होता है, एक वर्क का मतलब काम होता है, एक वर्क का मतलब रचना होता है। तो जब रचना बात करेंगे, जब रचना के बारे में जब एक सेंटेंस में बात होगी तो उसका सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है, वर्क का वर्क्स हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। लेकिन जब ये काम के बारे में बात किया जाएगा, वर्क से अगर काम की सेंस आए कि राहुल का काम, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ये प्लूरल नहीं बनता है इसका, ठीक है। तो राहुल का काम जो है वाज इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट था। हिज टीचर, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिसको डिटर्मिनर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ये जो नाउन आता है, वो ये नाउन के लिए ही ये जो पॉजिटिव डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये टीचर का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये हिज टीचर, किसका, हिज टीचर मतलब उसका टीचर। चलिए, इफ यू वेस्ट इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना है। देखिए हमेशा कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, इफ या इफ, हाँ इफ से स्टार्ट होता है, अनलेस ये सब से स्टार्ट होता है, तो आपको फर्स्ट लाइन में इधर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट रहे तो वुड प्लस V1 रहेगा, अगर परफेक्ट रहे इधर यू, यहाँ पे परफेक्ट रहे, यू हैड फिनिश्ड हो रहा है, तो यहाँ पे यू वुड हैव फिनिश्ड होगा, ठीक है। एक बार और देखते, देखिए इफ यू वेस्ट, अगर तुम वेस्ट समय बर्बाद करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है ये, यू के बाद V1 है, तो यहाँ पे यू के बाद विल प्लस V1 होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वेस्टेड रहता, इफ यू वेस्टेड इट, तो यहाँ पे हो जाता यू वुड प्लस लॉस हो जाता, मतलब यू वुड लॉस द अपॉर्चुनिटीज। अगर यहाँ पे रहता इफ यू हैड वेस्टेड इट, परफेक्ट रहता, यहाँ पे हो जाता यू वुड हैव लॉस, ठीक है, यू वुड हैव लॉस्ड, ठीक है। हिज टाइम, ये भी वही है जो यहाँ पे बताए थे, हिज टीचर, तो हिज टाइम ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज वर्क, यहाँ भी वही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज वर्क उसका काम, उसका टाइम समय। चलिए आप लोग से अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड राहुल डिले हिज प्रोजेक्ट, राहुल जो है, राहुल वो प्रोजेक्ट में डिले क्यों किया था, ही फॉरगेट अबाउट इट, वह भूल गया था उसको पूरा करना प्रोजेक्ट को, ही थॉट ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, तो उसने यह सोचा था कि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी पूरा करने, ही डिड नॉट लाइक साइंस, कि वह पसंद नहीं करता था साइंस को, ही वॉज सिक, या फिर वह बीमार था, नहीं, ये आंसर था बी नंबर, कि वह सोचा था कि उसके पास अभी बहुत टाइम है, वो बाद में कर लेगा इस प्रोजेक्ट को। दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड राहुल स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, राहुल जो है वो कब स्टार्ट किया था अपना काम को, अपने प्रोजेक्ट को,
पहला ऑन द फर्स्ट स्टेप, पहला ही दिन स्टार्ट कर दिया था। और फ्यू डेज बिफोर द डेडलाइन, जो समय जो दिया गया था समय सीमा उससे कुछ दिन पहले। या द नाइट बिफोर सबमिशन, जो दिया गया काम था उससे पहले। या नेवर स्टार्टेड इट, या कभी स्टार्ट ही नहीं किया था काम को। तो ये होगा वो बिफोर, जो जो देने का जो सबमिशन है, सबमिट से बना हुआ है। सबमिट मतलब प्रस्तुत करना, ये प्रोजेक्ट को सबमिट करना था टीचर को। उस सबमिट करने से एक रात पहले की बात है, उस रात की बात है। सबमिट से एक जो पहले वाली जो रात था उससे पहली वाली रात, उस दिन वो प्रोजेक्ट को पूरा किया था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन राहुल सबमिट हिज प्रोजेक्ट। सर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था जब राहुल ने सबमिट कर दिया प्रोजेक्ट को। हिज टीचर ने प्रेज्ड हिम, उसको तारीफ किया टीचर ने। या उनका वर्क जो था वो इनकम्प्लीट था एंड मेसी था। या फिर ही गोट द हाईएस्ट मार्क, या उसको क्या मिला, बहुत ही अच्छा मार्क, हाईएस्ट मार्क मिला। या फिर ही वाज गिवन एक्स्ट्रा टाइम, या उसको फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, ज़्यादा टाइम। तो जी बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। उसका काम जो था वो इनकम्प्लीट था और क्या था, मेसी था, अव्यवस्थित था, बुरी तरह से, गंदा तरह से वो पूरा किया हुआ काम था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट लेसन डिड राहुल लर्न, कि क्या सबक सीखा था राहुल। तो राहुल ने क्या सबक सीखा। द टाइम इज अनलिमिटेड, कि उसके पास बहुत सारा टाइम है। हार्ड वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि हार्ड वर्क जो होता है, जो कड़ी मेहनत जो होती है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। जी नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, वो यह सीखा था कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। या साइंस प्रोजेक्ट्स आर बोरिंग, या फिर साइंस प्रोजेक्ट बोरिंग था, इसके बारे में तो कभी बात ही नहीं हुआ है उसमें स्टोरी में कि साइंस प्रोजेक्ट्स आर बोरिंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, और आप लोग को फिर मिलेंगे, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, खुद से एक बार रीड करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। और एक चीज़ आप लोग से और उम्मीद है कि आप सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वो जो लाल बटन या वाइट बटन जो दिया हुआ उसके साथ बिल्कुल बुरे तरीक़ा से आप लोग खेलेंगे।